तो चलिए फाइनली अब हम लोग आज फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और फिर से रीजनिंग भी पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से भी तैयार हो जाइए। आपको पता है इसी चैनल पे उर्दू का भी वीडियो मौजूद बना दिए हैं, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। उर्दू में तो आप अगर देख लेते हैं वीडियो तो आपको समझिए 25 में 20 तो आराम से आप इसी चैनल से आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए अब हम लोग फाइनली साइंस और सोशल साइंस और मैथ तीनों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, तीन सेट या चार सेट। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो एक गाड़ी का ऑडोमीटर जो है ना, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर का हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है 47 नंबर। एलपीजी कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? माने एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो सभी को पता है कि एलपीजी में जो है ना कौन सा का मौजूद होता है। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा ना इनमें से सभी, क्योंकि एन ब्यूटेन भी, आईएसओ ब्यूटेन भी या प्रोपेन भी, तो इसीलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, प्रोपेन। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। 48 नंबर। तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है। तो तरंग की जो है तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, 48 नंबर सवाल है तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी एंगस्ट्रम में होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका 49 नंबर है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना साइकस। तो इसका आंसर ये होगा साइकस के वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 50 क्या है? 50 है सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई को वोल्ट कहते हैं। आसान सा सवाल है तो बिल्कुल सही जवाब वोल्ट हो जाएगा। मानस मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल इसका भी सही जवाब हो जाएगा, इसका असम होगा, क्योंकि असम में अभय, इससे याद कर लीजिएगा अभयारण्य, अ से असम, अ से अभयारण्य। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में असम है भी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने पर उपरांत बीकर में नीचे ऊपर की ओर उनका क्रम होगा। तो पहले क्रम होगा, आपको आ रहा है कि बीकर में यानी एक जो सामान है उसमें तेल, पानी और मरकरी उड़ेला जाए तो सबसे जो है ना नीचे से ऊपर कौन है, यानी लाइनिंग पूछ रहा है, लाइन लेंथ पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि पहले मरकरी तब पानी तब तेल। आप भी समझ रहे हैं कि आखिरी में तेल देख के लगा लीजिए ना, आपको पता है कि तेल आ जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, चलिए अब सवाल नंबर 53 देखते हैं। 53 नंबर क्या कह रहा है? वह कारक जो वाष्पो उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता तो उसे ऑक्सीजन। तो बिल्कुल सही जवाब, ऑक्सीजन को नहीं करता है प्रभावित। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तत्व जो है कौन सा है? तो तत्व तो ये आसान सा आपको पहचानने का बात है कि तत्व जो है ना ये ग्रेफाइट क्या है, एक तत्व है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? तो भारतीय मधुमक्खी के जो नहीं है ना, तो उसका बिल्कुल सही जवाब होगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 56 देखते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान, या 10th क्लास से सभी लोग पढ़ते आए हैं कि भूलने वाला भी नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा 7। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 57 नंबर का, 57 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ए, यानी तार की पदार्थ के प्राकृतिक पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर देखते हैं हम लोग। 56 नंबर देख लिए था, 56 नंबर का साथ था। चलिए 58 नंबर क्या है सवाल? दिए गए आरेख के दिए गए आरेख, पहले यहाँ सवाल बढ़िया से पढ़ लीजिए। 58 नंबर सवाल क्या है? दिए गए आरेख के नामांकित भाग
का सही क्रम क्या है। तो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर जो है सभी लोग जान रहे हैं क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है। तो सबसे ऊपर में जो पता है, ये ऊपर जो यहाँ रहता है क्या, एक्रोसोम रहता है। उसके बाद आखिरी में पूंछ रहता है। तो आप आखिरी में भी देख के लगा सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में आखिरी में पूंछ है, इसीलिए अभी इससे तय नहीं होगा। और उसके बाद पढ़िए क्या है, उसके बाद आपको पता है कि बीच वाला ये इसको माइक्रोकोंडिया है। ये क्या है, माइक्रोकोंडिया है ना। तो माइक्रोकोंडिया, तो पहले देखिए कि कौन सा है, पहले एक्रोसोम, उसके बाद न्यूक्लियस। तो ये जो है ना दूसरा वाला, ये न्यूक्लियस है, ये जो है देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद चौथा पूंछ तो है ये। तो माइक्रोकोंडिया कौन हो जाएगा, तो माइक्रोकोंडिया ये 3 नंबर हो जाएगा, पूंछ तो आखिरी हो ही जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। आखिरी में देखिए ये पूंछ, ये पोच हो जाएगा ना, पोच 4 नंबर पोच होगा। उसके बाद 3 नंबर ये माइक्रोकोंडिया, और 2 नंबर न्यूक्लियस हो जाएगा, और 1 नंबर एक्रोसोम हो जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है किसका, तो सभी को पता है। सवाल नंबर कितना है, 59 नंबर सवाल है ना। नाखून पॉलिश, रिमूवर, या इनमें से कोई नहीं, या एल्कोहल या पेट्रोल। तो 59 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। 59 नंबर का होगा बिल्कुल ये पेट्रोल। क्या होगा, पेट्रोल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 60। सवाल नंबर 60, इनमें से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो सक्रिय धातु आपको एक बार और आया था ये सवाल, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका आरबी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप है। तो मुख्य जो रूप है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना इसका के, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 नंबर का क्या होगा, सी। चलिए अब 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्या कर रहा है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे उपयुक्त भेद है। तो जानते हैं आप, डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 62 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर हम लोग देखते हैं। 63, कौन सा उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं। तो जाइलम एवं फ्लोएम, सभी को पता है, तो सही जवाब हो जाएगा ये डी। चलिए 64 नंबर देखते हैं। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने से पश्चात उस वस्तु में होगा। तो उस वस्तु में क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना आधा स्थित ऊर्जा एवं आधा गतिज ऊर्जा। यहाँ ऊर्जा होगा, जो यहाँ ये नहीं है, ऊर्जा होगा। तो बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा ना। चलिए 64 नंबर हो गया। अब हम लोग 65 नंबर सवाल देखते हैं। 64 नंबर का सी था ना। चलिए 65 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्या है, 65 नंबर कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। तो कोशिका का नियंत्रण कौन, नाभिक होता है। तो बिल्कुल 65 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखते हैं। 66 नंबर ये सामाजिक अध्ययन से आ गया है। चलिए ये तो आसान, सभी लोग बताएंगे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण का जो व्यवस्था है ना, वो है क्या है, पंचायती राज संस्था में। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोलैब क्या है। एस्ट्रोलैब क्या है, तो एस्ट्रोलैब जो है ना, एस्ट्रोलैब मौसम बतलाने वाला है। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 67 देख लीजिए। सवाल नंबर 67 जो है ना, ये क्या कहा जा रहा है, एस्ट्रोलैब तो ये है ना, अक्षांश बतलाने वाला है ना। तो ये ऑप्शन डी होगा 67 नंबर का। हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 67 नंबर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 67 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 68 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक जो है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका 68 नंबर का क्या होगा, 68 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 69 नंबर सवाल क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया।
तो भारतीय जो है ना उस आरंभ किया गया हम भारत यानी भारत के लोग से, सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए कोसी नदी जो बिहार के शोक कहलाती है उद्गम स्थल, तो एक तो पहले ये क्वेश्चन सवाल हल हुआ कि बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को, ये भी एक सवाल हल हुआ। अभी कहता है कि उद्गम स्थान क्या है, तो उद्गम स्थान क्या है, तो सभी को पता है इसका उद्गम जो स्थान है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ये नेपाल, सभी लोग को पता है नेपाल। चलिए नेपाल में कोसी का उद्गम। चलिए 71 निम्न में कौन सा नवीकरणीय साधन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों आपको पता होगा किसे कहा जाता है, तो इसीलिए 71 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना आपका डी हो जाएगा, है ना, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरणीय अनवीकरणीय आसान है, आपको पता है कि जो पुनः प्राप्त और जो एक बार यूज करने के बाद नहीं हो। चलिए 72 नंबर सवाल देखते हैं, वो सब आसान सवाल है। पूरे विश्व का किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो पूरे देश का लिखित संविधान आपको पता है कि किस देश का है, ये तो आसान सा सवाल है कि भारत का अपना लिखित संविधान है। चलिए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई, नहीं कह रहा है, अस्थाई पूछ रहा है, सिर्फ अस्थाई पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा 10, सदस्य कितना होगा 10। चलिए 74 नंबर लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जो है ना वो है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। चलिए 75 नंबर साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो साइमन कमीशन भारत जो आया था ना वो आपको पता है कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। एक और क्वेश्चन आता है कि गो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय, ये भी आपको ध्यान रहे, ठीक ना। आपको पता है कि 3 फरवरी 1928 यानी मुंबई टैंक पर सबसे पहले साइमन कमीशन आया था, पता है आपको, लिखवाए भी थे, तो ये इसका जवाब हो जाएगा ना 3 फरवरी हो जाएगा 75 नंबर का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है, त्रिगुट समझौता में शामिल है, तो त्रिगुट में मतलब कह रहा है ये 3 देख रहे हैं कि क्या है आपको, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस जर्मनी, पहला तो है फ्रांस जर्मनी और ऑस्ट्रिया। 76 नंबर है ना, तो इसका भी जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका जवाब बिल्कुल सही होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इन तीनों को क्या कहा जाता है, त्रिगुट समझौता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, कब हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1995 ईस्वी में हो जाएगा, 1995 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है तो वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, तो हमको तो लगता है 78 नंबर ही बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन दालों को गहन सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो सही तो ये होगा ऑप्शन यानी बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 78 नंबर का बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किस वर्ष सरकार द्वारा पादप उद्यान को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही थी, तो मैंने किस वर्ष जो है सरकार द्वारा उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता दी जा रही थी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका यानी 1992 ईस्वी में नहीं दिया जा रहा था, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 80 नंबर पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, मैंने पक्की सड़कें, तो सभी लोग को पता है कि बार बार सवाल आता है महाराष्ट्र, तो आंसर याद रहेगा। चलिए गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है, तो सभी लोग जान रहे हैं कि कच्छ अहमदाबादी दोनों गुजरात में है, लेकिन कहाँ ये यहाँ से पूछ रहा है, तो बिल्कुल कच्छ की खाड़ी आपको याद है, तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए निवेश संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है वो क्या है, भंडार है, अजैविक है या स्टॉक है या विकसित संसाधन है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना यानी विकसित संसाधन, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, उसके बाद रीजनिंग शुरू होगा। चलिए अगला सवाल, बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो बस्तर में जो भूमिका था ना तो ये गुंडा धूर के, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 84 नंबर, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो भूटान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो कहाँ होता है, पता है कि मेघालय में, मेघालय के एक जगह है जो आपको पता है कि क्या जगह का नाम है, तो ये जो कह रहा है इसके मुताबिक जो है ना इसका हो जाएगा 191.6 सेंटीमीटर, सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 84 नंबर हो गया। 85 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं, 85 में भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था, तो सभी को पता है कि
प्रथम आपातकाल 1962 में लगाया गया था। 85 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना 85 नंबर का सी। चलिए अब देखिए, अब आ गया रीजनिंग, है ना, इसी को रीजनिंग कहा जाता है हिंदी में जो लिखा है। चलिए अब अगला हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में देखिए कैसे सवाल है। पहला दिया गया है 86 नंबर सवाल क्या है? दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए आप जब इसमें दिमाग लगाना सीखिएगा ना तो आसान ये आपको लगेगा। तो देखिए कैसे किया गया है आप समझिए जरा। सबसे पहले देखिए 5 गुणे 2 प्लस 1 किया गया है तो बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर आप कीजिएगा 11 गुणे 2 प्लस 3 कर दिया गया है तो क्या? 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया। इसी तरह से 55 गुणे 2 किया गया तो 55 दूनी 110 प्लस 7 जोड़ा गया तो 117 हो गया। उसी तरह से 117 गुणे 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 234 और 234 में 9 जोड़िएगा तो 34 6 40 और 4 कितना हो जाएगा? 40 6 46 हो जाएगा ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से करके निकालिएगा तो आपको बिल्कुल आंसर सही आएगा। क्या आएगा? जैसे बताएं 5 दूनी 10 1 11 25 दूनी 50 5 55। तो उसी तरह से 117 दूनी 234 और 234 आई कितना जोड़ा रहा है? 5 से, यहाँ देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। 5 से 11 में कितना जोड़ा? जब क्या का एक के बाद कितना जोड़ा जा रहा है? 1 के बाद जोड़ा जाए 3, 3 के बाद 5 जोड़ा जाए, 5 के बाद कितना जोड़ा जा रहा है? 7, 7 के बाद कितना जोड़ा जाएगा? तो 9 जोड़ा जाएगा। तो 9 जब जोड़ा जाएगा तो 117 गुने 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 117 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 हो जाएगा 1 1 2 तो ये 234 होगा। 234 और 9 9 4 13 के 3 यानी 243 आंसर हो जाएगा। देखिए जब निकालिएगा तो बिल्कुल क्या आएगा? 243। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ये डी। आप बता दिए, आप आसानी से कॉपी लिए होंगे, आप निकालिएगा तो आंसर आएगा डी। क्या होगा? 86 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी। ये बता भी दिए निकाल के। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है इसको समझ लीजिए। पहले सवाल पढ़िए क्या कहा जा रहा है। एक अफवाह को एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। तो सबसे पहले तो समझना है कि मिला के कितना हुआ? एक अफवाह को एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति और 2 अन्य, तो 3 व्यक्ति हो गए। तो 3 व्यक्ति से 5 मिनट का समय लगता है, ठीक ना। अफवाह फैलना जारी है। पता लगाएं कि 729 लोगों तक अफवाह फैलाने में कितने मिनट लगेंगे। तो आपको पता हो गया कि 3 मिनट में जो है कितना? 3 मिनट दो लोग और 3 व्यक्ति में कितना? 5 मिनट, है ना। तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो आपको लगा कि 3 व्यक्ति में अगर फैलाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसी तरह से तितरी का 9 हो जाएगा। 3 गुणे 3 तो तितरी का 9 यहाँ हो जाएगा। तो 9 तो 10 मिनट हो जाएगा। इसी तरह से इसे कहिएगा तो 27 हो जाएगा। 27 15 मिनट को हो जाएगा। 81 होगा। 81 से कितना होगा? 20 मिनट होगा। आप निकाल के देखिए। और उसके बाद 81 के बाद उसका कीजिएगा तो 243 होगा। 243 में कितना लगेगा? तो 25 मिनट लगेगा। उसके बाद 243 का कीजिएगा तो 729 होगा। तो 729 होगा तो बिल्कुल जब देखिएगा तो 25 5 30 मिनट लग जाएगा। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। जैसे बताएं आप निकाल के देखिए, बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 30 मिनट आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 87 नंबर का ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 88 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 88 नंबर क्या करा? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं और 13वें अक्षर का कौन सा होगा? तो देखिए इसको पहले 13 3 कितना जोड़ लेना है? 16। 13 3 कितना होता है? 16। आप इसको पहले जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद उसके बाद विपरीत लिख के जब गिनिएगा तो आएगा आपको पी। लिखिए ABCD और उसको गिन लीजिए तो बिल्कुल सही जवाब आएगा आपका पी। तो इसीलिए इसका 91 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। 91 नंबर का क्या होगा? ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 93 नंबर क्या कहा जा रहा है? अनुक्रम का अगला पद है ... तो देखिए आसान सा है भी, दिमाग लगाइए। 0.02, ठीक।
उसके बाद 2 में क्या किया गया, तो 3 से गुना कर दिया था, 2 3 6 और 2 को जीरो कर दिया गया है, 1 जीरो का 1 जीरो बाद है, 1 जीरो बाद यहाँ पॉइंट है, और फिर 6 से 3 में गुणा कर देने पर 2 जीरो को 2 जीरो है, और यहाँ क्या हो गया 18 हो गया। तो अब बताइए, तो 18 में 3 से कीजिएगा तो 18 तिया 54 हो जाएगा, आ 1 जीरो का जीरो, आप पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा दीजिए तो 18 तिया 54, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। ये भी आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इस श्रृंखला को देखें, तो इस श्रृंखला को हम लोग देख रहे हैं 8 22 8 28 8, आगे कौन सी संख्या चाहिए। तो पता है कि एक 8 की गैप के बाद 22 है, फिर 8 है ना। देखिए फिर 8, 8 के बाद 22, फिर 8 के बाद 28, फिर 8 के बाद क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि कितना हो रहा है, 22 और 6 28 होता है ना। 22 6 कितना गैपिंग है, तो आपको पता लगा लेना चाहिए कि ये कितना गैपिंग कर रहा है। तो बिल्कुल इसके बाद 8 के बाद क्या होता है, 28 और 6 कितना होता है, 34, तो हो जाएगा ना 34। आएंगे 22 22 4 26 2 28 होता है, 22 1 मिनट, 22 4 26 2 28 होता है। तो 28 के बाद आप जोड़िएगा इसको, देखिए फिर से समझिए इसको, देखिए यहाँ 8 है, ठीक, 8 के बाद 22 है, देखिए फिर से 8 है, 8 के बाद 22 है, 22 के बाद फिर 8 है, फिर 28 है। तो 22 का नाम ये है कि यहाँ जब 8 है तो यहाँ अगला कौन होगा, तो 22 और 6 28 होता है, तो 28 और 6 कितना होगा, 34 होगा। तो सही जवाब हो जाएगा 94 नंबर का। सभी लोग को पता है कि ये आसान सा सवाल है, ये भी 94 नंबर का डी हो जाएगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, समझना सीखिएगा तो सब आसान लगेगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। तो देखिए पहले आपको दिमाग लगाना है कि ये है सवाल, निमोनिया से क्या फेफड़ा दिया है, मोतियाबिंद से निकालना थी। तो ये बिल्कुल आसान है, निमोनिया से फेफड़ा हो गया, मैंने फेफड़ा में निमोनिया से रोग होता है, तो मोतियाबिंद आँख में होता है, ये कहा है। तो बिल्कुल आसान सा लगा दीजिए, आँख हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मोतियाबिंद कहाँ होता है, तो आँख में होता है ना, तो बिल्कुल सही जवाब आँख हो जाएगा। जिस तरह से फेफड़ा में निमोनिया होता है, तो जिस तरह से निमोनिया का ताल्लुक फेफड़ा से है, उसी तरह से मोतियाबिंद का ताल्लुक कैसे हो जाएगा, आँख से हो जाएगा। तो ये भी आप लोग आसान से रीजनिंग के भी बता दिए, ये बढ़िया समझ गए होंगे सब। इतना जल्दी 10 तो नहीं हो गया इधर। अच्छा ये वाला भी नहीं देखे हम लोग, चलिए ये वाला इसको भी देख लीजिए। इसको क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 89 क्या कहा जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो देखिए इसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो 40 है उसको 40 बराबर कर दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में माइनस ये सब करके उसके बाद प्लस कीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसमें वक्त ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको सीधे बता दें, आप निकालिए 40 बराबर करके, उसके बाद -22, उसके बाद इस तरह से फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में बंद कीजिएगा, तो आ जाएगा इसका आंसर 9 आएगा, ठीक ना। तो इसमें ज़्यादा वक्त लग जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं 90 नंबर सवाल को आसानी से, देखिए आपको बताते हैं 90 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। तो 90 नंबर सवाल कहा जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में लुप्त है। तो देखिए इसको आसान से आपको बता देते हैं। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4, ठीक ना। 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25, इसी तरह से 8 ठाई कितना होता है, 64, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा 1। समझ गए होंगे बिल्कुल इसको भी आसानी से। तो ये रीजनिंग से भी इतना था, ये जो छूट गया था इस यहाँ वहाँ चले गए थे हम लोग। तो अब अगला सेट हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए अगला सेट हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए फिर से 46 नंबर सवाल आ गया। तो देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है ये क्या पूछा है, CaOCl2 का साधारण नाम क्या है। तो इसका नाम पूछा जा रहा है, जो आपको पता है कि यह चीज़ क्या है, ये किस चीज़ का है, ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस या साधारण नमक या जिप्सम। तो बिल्कुल इसका जो हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए 47 नंबर देखते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो क्या है, ए ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहना, दूसरा है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होना। 47 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, तो बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 48 नंबर क्या सवाल है, गैस के कण, तो गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ये ए। 48 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं हम लोग सवाल। 49 नंबर क्या है, 49 नंबर है
ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? तो ऑक्टेट का नियम जो है ना वो किसने दिया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका जो न्यूलैंड दिए थे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर किसी ध्वनि तरंग का लाल नहीं है, चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में होगा। तो आप देख रहे हैं इसका मान जो हो जाएगा ना 21 में होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का किंगडम जगत के यानी अंतर्गत रखा गया है। तो मोनेरा, प्लांटे, फंगी, प्रोटिस्टा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 51 नंबर का, 51 नंबर का हो जाएगा, यानी मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। चलिए सभी जीव। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 52 नंबर। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावित है? तो कौन सा लक्षण प्रभावित है? 52 नंबर सवाल है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, यानी फूलों की अक्षीय स्थिति। सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंधित है, ये कौन सा अंतर संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 53 नंबर का, न्यूक्लियस, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए 54 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 54 नंबर सवाल क्या है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय कौन है? तो देख रहे हैं आप, ऐसे भी अंदाजा लगाते हैं। सूर्य का प्रकाश आप बार बार ले सकते हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल ये बार बार नहीं ले सकते हैं, लकड़ी उपयोग में आ सकता है, कोयला ये भी। तो ये क्या पूछा जा रहा है पहले इस सवाल पढ़िए। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो आपको नवीकरण पता है कि जो जिसे बार बार प्राप्त किया जाए। तो ये तीनों देख रहे हैं कि लकड़ी, कोयला, ये तीनों जो है एक बार जलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, उपयोग करने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश हमें पुनः प्राप्त होता है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप क्लियर भी हो गया होगा कि जिसे पुनः प्राप्त किया जाए बार बार, यानी सूर्य का प्रकाश हो गया, तो सही जवाब हो जाएगा ये नवीकरणीय पूछ रहा है। तो चलिए अगला सवाल ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, या रेडियोधर्मी प्रदूषण से? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 55 नंबर का है ना, तो 55 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए 56 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 56 नंबर, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पॉलीप्लाइड। 56 नंबर का हो जाएगा ए। 57 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो जो दिया जाता है ना, जो बच्चों को बचाव के लिए, बच्चों से याद रखिए 57 नंबर, यानी DP टीका। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? उपधातु बिल्कुल हो जाएगा ये, सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो मुख्य रूप से जो जिम्मेवार है ना, तो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 59 नंबर का, ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 60 नंबर। 60 नंबर सवाल क्या है? 60 नंबर है, निम्नांकित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? तो किलोमीटर प्रति सेकंड ये त्वरण का मात्रक नहीं है, ये वाला है, ध्यान रहे तीनों है, तो इसीलिए इसका ये आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 61 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 61 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि का सहयोग किया है? तो हरित क्रांति, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति में आपको पता है कि वृद्धि जो है उत्पादन में क्या चीज़ का होता था? गेहूं में। आपको पता है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है विश्व में पूरा वो कहा जाता है उनको, नॉर्मल ब्लॉक को, और के स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में, तो आपको सभी पता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। न्यूलैंडस का संबंध किससे है? देखिए अभी आया था उसको, ये अपोजिट क्वेश्चन दे दिया है, तो 61 नंबर का हो गया था हम लोग ये नंबर। अब 62 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अष्टक नियम से, तो सही जवाब हो जाएगा सी। 63 नंबर हम लोग देखते हैं। किस रंग वर्ण यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सभी को तो ये आसान सा क्वेश्चन है कि किसका रंग तो तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाल का जो है ना, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक ये तो आसान सा है, सभी लोग को याद भी होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वाट। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 65, विद्युत धारा
का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अब सामाजिक अध्ययन से आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? पुराना कह रहा है। 66 नंबर सवाल का क्या कह रहा है? पुराना कह रहा है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा असम। चलिए 66 नंबर हो गए सवाल। 67 नंबर हम लोग देखते हैं। 67 नंबर शिव समुद्र तल से प्राप्त किस नदी पर स्थित है? तो 67 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कावेरी। 67 हो गया, 67 का कावेरी होगा। 68 नंबर देखते हैं। लोकतंत्र में कल्याणी राज का संकल्पना संविधान के किस भाग में ले ली गई है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में। ये 68 नंबर का क्या हो जाएगा? सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं सवाल। 69 नंबर क्या है? बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो बागमती परियोजना वो बिहार में पूछा जा रहा है, तो किसको नहीं याद है? सीतामढ़ी। चलिए विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व के माने विश्व कितनी प्रतिशत? तो आपको सबसे पहले तो इसका अधिक चुनना है कि अधिक कितना है, तो आपको लगा लेना है। इस सवाल नंबर 70 है, तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा 17%। ये दे रहा है विश्व कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में आबाद करती है। तो अभी तो अब ज़्यादा बढ़ गया, ध्यान देना है इसको करेंट अफेयर से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है जो है ना, वो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप का अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो 72 नंबर का हो जाएगा, यानी अमेरिका का पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। चलिए 73 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन, खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है? तो 73 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना भारतीय खाद्यान्न निगम। चलिए 74 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? तो ये अपना भारत है ना, भारत नहीं दिया है ना, ये भारत संघ का आ रहा है, संघ नहीं बना। तो 74 नंबर का क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 नंबर का ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए तो 75 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 75 नंबर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आसान सा सवाल है, मोर हो जाएगा। 75 नंबर का क्या हो जाएगा? सही जवाब सी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल हो गया। 76 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकास। अगला सवाल है 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख सबसे उत्पादक राज्य है? तो चावल का सबसे जो है ना, चावल, च से चावल, च से चीन। तो 77 नंबर का हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नाजी पार्टी आपको पता है कि नाजी पार्टी से हिटलर था, तो नाजी पार्टी का जो चिन्ह था ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका वो चिन्ह था स्वास्तिक का चिन्ह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 79 नंबर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU का गठन कब और किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो किया गया था जो ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 79 नंबर है ना, तो बिल्कुल 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय के गठन में किया गया था। चलिए अगला सवाल है। निम्न में से किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मिलीमीटर दोनों दूरियों द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो बिल्कुल इसका सब सही जवाब हो जाएगा 80 नंबर है ना, तो 80 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुलनात्मक मापी। चलिए 81 नंबर सवाल है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना जो उच्च न्यायालय है उसका स्थापना जो की गई थी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, इसका डी हो जाएगा 1916 में। अगला सवाल है। वास्को डी गामा भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद, यानी इसको अब्दुल मनीद भी कहा जाता है, तो कभी कभी ध्यान रखना है, नाम देता है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो 83 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, बिल्कुल ये हो जाएगा, यानी जो है ना 243। 84 नंबर सवाल है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो 14 सूत्री योजना जो है ना, वो प्रस्तुत करने वाले हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ये जो है वुडरो विल्सन। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है 85 नंबर। इनमें से कौन परिवहन मार्ग नहीं है? परिवहन मार्ग नहीं है, तो आपको पता है कि परिवहन मार्ग सड़क, पर्वत शिखर, वायु, फिर से जल। तो 85 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, पर्वत जो है नहीं है, तो पर्वत शिखर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
अगला सवाल रीजनिंग से आप देख लीजिए। रीजनिंग से अगला सवाल 93 नंबर क्या कहा जा रहा है। देखिए 93 नंबर कहा जा रहा है अगली संख्या खोजे। तो देखिए सब में 2 माइनस फिर 4 माइनस फिर 2 माइनस फिर 4 माइनस, तो आप निकालिएगा तो बिल्कुल आंसर आएगा। इसे करके 2 4 करके निकालिएगा और माइनस कीजिएगा तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आएगा, तो 82 आएगा। तो 93 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब 93 नंबर का 2 माइनस 4 माइनस कीजिएगा तो 86 ना आएगा, 82 नहीं आएगा, 86 आएगा। करके देख लीजिएगा तो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा 86। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तहसील, जिला, गांव और बीच के संबंध को कौन सी आकृति दर्शाती है। तो देखिए पहले जिला आता है तो जिला कीजिए, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद तहसील आता है ना, और उसके बाद क्या आता है, गांव आता है। तो बिल्कुल सही जवाब ये वाला आकृति देखिए कहाँ है, तो जो बनाए आकृति देखिए इसमें नहीं है, 2 में नहीं है, तीसरा में है। तो देखिए ये वाला आकृति अभी बनाए तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो 15, 19, 27, 36, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप जब निकालिएगा इसको भी तो ये किस तरह से निकलेगा आपको एक बार और बताए हैं। ये 95 नंबर सवाल है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो है ना 79 आएगा। चलिए